नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच बिहार के कास्ट सर्वे की रिपोर्ट ने एक नया सियासी घमासान मचा दिया है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही कर्नाटक सरकार भी जातीय गणना को लेकर अपने आंकड़े जारी कर सकती है। इनके अलावा कई राज्यों में जातीय गणना की मांग गूंज रही है। यही मांग अब यूपी के गलियारों में भी गूंजने लगी है। एक तरफ कांग्रेस ने इसको धार देना शुरू कर दिया है, तो वहीं बसपा और सपा भी पीछे नहीं है। यूपी में जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस ने अब जिलों का रुख करना शुरू कर दिया है। मंडल स्तर पर बैठकों के बाद जिलों में बैठकें आयोजित करने की शुरुआत हो गई है। इसमें जातीय जनगणना की जरूरत लोगों को बताई जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि आखिर सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है। जिला स्तर पर सम्मेलन के बाद इसे ब्लॉक और न्याय पंचायतों तक भी ले जाया जाएगा। यूपी में जातीय जनगणना का मसला अब तक कांग्रेस ने इतने बड़े स्तर पर नहीं उठाया था। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से स्टैंड साफ होने के बाद इसे अगले साल प्रस्तावित लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर ले जाने का काम जारी है। प्रदेश संगठन के सचिव अनिल यादव के मुताबिक मंडलीय सम्मेलनों में लोगों का रुझान कांग्रेस की इस मुहिम के पक्ष में रहा है। लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि बिहार के दिखाए रास्ते पर चलकर यूपी में भी यह जनगणना करवानी आवश्यक है, ताकि जातियों के वास्तविक आंकड़े मिल सकें। अब आपको बताते हैं कि आखिर ओबीसी वर्ग पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। दरअसल समाज का एक बड़ा तबका अन्य पिछड़ी जातियों से वास्ता रखता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग राज्य की कुल आबादी का 50% से अधिक है। यह पूरा समाज किसी एक दल को वोट नहीं करता है, बल्कि अलग अलग जातियां अपने सामाजिक ताने बाने के अनुसार अलग अलग दलों को वोट करती रही हैं। हाल के वर्षों में बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को अपने वोट बैंक से जोड़ा है, जिसकी वजह से उसके चुनावी परिणामों में बड़ा अंतर दिखाई दिया है। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी वोटरों को जातीय जनगणना के आधार पर लुभाकर अपने साथ लाना चाहती है। कांग्रेस की मंशा है कि अगर ओबीसी वोटरों का एक वर्ग उसके पास आ जाता है तो उसे चुनाव में फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी बिहार में जातीय जनगणना को एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अब यूपी सरकार को भी अपनी नीयत और नीति में सुधार करके जातीय जनगणना को बिना देरी के शुरू करवा देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करवा दे। सबको बराबर हक देना जरूरी है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि बिहार सरकार द्वारा करवाए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सुर्खियों में हैं और बसपा के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। तो वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद इसे सामाजिक न्याय का गणितीय आधार बताया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना 85 से 15 के संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग सबके हक के हिमायती हैं वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातीय जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। अखिलेश ने कहा कि जातीय जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। वैसे सपा को पहले से ही पिछड़ों की आवाज उठाने वाली पार्टी कहा गया है। ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर दबाव बना रही हैं। अब बीजेपी इसका क्या तोड़ निकालती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।